जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डीप स्टडी बाई प्रीति यादव में। फ्रेंड, जो हमारा प्रैक्टिस सेट आज के, जैसे कि आप जानते हैं हम डेली ही प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, उसी तरीके से जो आज का प्रैक्टिस सेट है वो है भारत के बैंक और उनके स्थापना वर्ष। यानी इसमें हम बैंकों के स्थापना वर्ष के बारे में इसमें जानने वाले हैं। जैसे कि बैंक हो गए हमारे फेमस फेमस, जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आंध्र बैंक हो गया, केनरा बैंक हो गया, ग्रामीण बैंक हो गया। तो इन सारे बैंकों की स्थापना कब हुई थी हमारे इंडिया में, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। हम डेली ही ऐसी क्लासेस लेकर आते रहते हैं। तो चलिए, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, बहुत ही शानदार प्रैक्टिस है हमारा आज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन आज का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ये जो बैंक हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI, इसकी स्थापना कब हुई थी। 1719 में, 1919 में, या फिर 1945 में, या फिर 1962 में। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1919 में। ठीक है, यानी 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये है, आंध्र बैंक की स्थापना किस सन में हुई थी। ठीक है, आंध्र बैंक जो है उसकी स्थापना बताना आपको। ऑप्शन है इसके 1930 में यानी 1930 में, सन 1923 में, 1820 में, या फिर 1825 में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1923 में। ठीक है, सन 1923 में आंध्र बैंक की स्थापना हुई थी। अगला देखेंगे, देखिए हम ऐसे ही ढेर सारे प्रैक्टिस हम डेली ही लेकर आते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे और भी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसे SBI बोलते हैं, की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना बताना आपको। 1955 में, 1945 में, 1963 या फिर 1952 में। तो कब हुई थी इसकी स्थापना, ये हुई थी 1955 में। ठीक है, 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अगला है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आप लोग अपना स्कोर नोट करके रखिए। हम इसमें लेकर आए हैं 20 क्वेश्चन। ठीक है, आपको इस प्रैक्टिस सेट में पूरे 20 क्वेश्चन दिखेंगे, जो कि सारे ही बैंक से संबंधित होंगे। लास्ट में आपको इसके कुछ दिखेंगे क्वेश्चन इनके हेड क्वार्टर से भी संबंधित। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट है हमारा आज का, बिल्कुल भी आप उसके स्किप नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पंजाब नेशनल बैंक जिसे PNB बोलते हैं। ठीक है, PNB पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किस सन में हुई थी। 1984 में, 1975 में, 1963 या फिर 1956 में। तो ये हुई थी 1984 में। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1984 में हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये है केनरा बैंक। ठीक है, केनरा बैंक की स्थापना किस सन में हुई थी बताना आपको। 1942 में हुई थी, 1906 में हुई थी, 1965 में, या फिर 1952 में। कब हुई थी केनरा बैंक की स्थापना, तो ये हुई थी 1906 में। ठीक है, सन 1906 में केनरा बैंक की स्थापना हुई थी। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताना आपको। 1935 में, 1945 में, 1948 में, या फिर 1955 में। कब हुई थी RBI की स्थापना हमारे इंडिया में, ये हुई थी 1935 में। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये है ICICI। ठीक है, ICICI बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन हमारे 1994 में, 1965 में, 1972 में, या फिर 1985 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, तो ये हुई थी 1994 में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका, वो बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8, और ये है, एक्सिस बैंक की स्थापना आपको बताना है कि कौन से वर्ष में हुई थी। 1995 में, 2010 में, 1993 या फिर 2016 में। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1993 में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 है जो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1993 में एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और ये है बैंक ऑफ हिंदुस्तान से संबंधित। ठीक है, ये जो हमारे बैंक का नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, तो उसकी स्थापना आपसे पूछा है किस वर्ष में हुई थी।
उन 1523 में, 1770 में, 1665 में या फिर 1860 में कब हुई थी इसकी स्थापना आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1770 में। इसमें 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हो गई थी। चलिए अगला देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। ये है इलाहाबाद बैंक की स्थापना बताना है आपको कि कब हुई थी। ठीक है, 1865 में, 1881 में, 1894 में या फिर 1926 में। तो ये हुई थी इसकी स्थापना 1865 में, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपने 10 क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से किया होगा। हमने हाफ प्रैक्टिस सेट अपना सॉल्व कर लिया है। इसमें हमने आपको बताया था कि इसमें आपको दिखेंगे 20 प्लस एमसीक्यू। ठीक है, आपको इसमें 20 एमसीक्यूज आपको दिखने वाले हैं, जिसमें हमने से 10 प्रश्न को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। देखिए हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट डेली लेकर आते रहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं इन सारी प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा उठाना तो आप जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और ये है कॉरपोरेशन बैंक की स्थापना किस सन में हुई थी। ठीक है, 1765 में, 1906 में, 1892 में, 52 में या फिर 1855 में। तो बताना है कॉरपोरेशन बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1955 में। ठीक है, 1955 में नहीं हुई थी, ये हुई थी 1906 में। ठीक है, 1906 में ये इसकी स्थापना हुई थी और 1906 में ही केनरा बैंक की स्थापना भी हुई थी। चलिए अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 12 और ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी सीबीआई की स्थापना बताना आपको किस वर्ष हुई थी। 1945 में, 1955 में, 1923 या फिर 1911। कब हुई थी इसकी स्थापना बताना है। तो ये हुई थी 1911 में, यानी 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसे सीबीआई भी हम बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 13। आप लोग अपने स्कोर भी नोट करके रखिए, फिर आपको चाहें तो आप हमारे साथ अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपने इसमें कितने क्वेश्चन को सही किया है। अगला हमारा डेबिट का मतलब क्या होता है आपको बताना है कि डेबिट बोलते हैं ना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो उसमें जो डेबिट वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है, पैसे गए, पैसे आ गए। जैसे जब आप अकाउंट से अपने पैसे निकालते हैं या फिर डालते हैं उस टाइम पर मैसेज आते हैं यू डेबिटेड, यू क्रेडिटेड। ठीक है, तो इसका मतलब बताने कि डेबिट का मतलब क्या होता है, पैसे गए, पैसे आ गए, पैसे की हानि हुई या फिर पैसे का लाभ हुआ। तो डेबिट का मतलब क्या होता है, ये होता है पैसे गए। ठीक है, क्या होता है, पैसे गए, इसका मतलब होता है। आप ऐसे समझ लीजिए डे। ठीक है, यानी कि दे से संबंधित, मतलब आप मानिए शब्द आ रहा है इसमें दे। ठीक है, तो दे माने देना। ठीक है, दे माने देना, इन्हें आपको किसी को पैसे दे दिए, डेबिट, दे दिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आप चीज़ों को रिलेट करके भी आप याद कर सकते हैं, इससे आपको चीज़ों को समझने में थोड़ा आसानी होगी। बाकी बहुत ही सिंपल वर्ड है डेबिट। डेबिट माने कि दे देना। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपको हो गया ऑप्शन नंबर 1, पैसे गए। ठीक, चलिए यानी आपके खाते से इतने पैसे कट चुके हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 और ये है बैंक को हिंदी में क्या कहा जाता है। ठीक है, बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं, पैसे जमा करने का स्थान, पैसा बैंक, लॉकर या फिर अधिकोष। तो क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अधिकोष। ठीक है, अधिकोष बोलते हैं बैंक का, हिंदी में वर्ड क्या हो जाएगा, अधिकोष। चलिए ये जवाब हो गया हमारा। अगला देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15 और ये है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, यानी आरबीआई। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई मुख्य, इसका मुख्यालय आपको बताना है कि कहाँ पर है। इसका मुख्यालय बताना आपको कहाँ पर है। इसका मुख्यालय दिल्ली में, महाराष्ट्र में, मुंबई या फिर कर्नाटक में। तो जो इसका आरबीआई का जो मुख्यालय है वो हो जाएगा मुंबई में। ठीक, मुंबई में इसका मुख्यालय है भारतीय रिजर्व बैंक का। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर। देखिए अगला है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये है डिपॉजिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, नगद, जमा करना, जमा पूंजी या फिर लेन देन। ठीक है, डिपॉजिट करना, तो उसका मतलब मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग भी हो जाएगा जमा पूंजी। ठीक है, डिपॉजिट किया है यानी कि आपने पैसा, जो आपकी पूंजी जमा है। चलिए अगला हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 17 और ये है
पहले आरबीआई गवर्नर जो बाद में प्रधानमंत्री बने थे वो कौन थे? यानी पहले आरबीआई गवर्नर थे, बाद में वो प्रधानमंत्री भी उन्हें बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपको ऐसे गवर्नर का नाम बताना है आपको। शांतिकांत दास, सुरजीत पटेल, मनमोहन सिंह या फिर रघुराम राजन। तो ये थे हमारे मनमोहन सिंह जी, ठीक है, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे थे और उससे पहले ये गवर्नर जनरल थे हमारे आरबीआई के। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपके क्लियर हुए। अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 18 और ये है विश्व बैंक यानी जिसे वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय बताना आपको। इसका हेड क्वार्टर वॉशिंगटन में है, कोलंबो में है, जेनेवा में है या फिर पेरिस में है। तो कहाँ पर है इसका वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय? तो ये हो जाएगा जेनेवा में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपको बताना है कि आप बता सकते हैं जेनेवा जो शहर है वो किस देश का है। ठीक है, किस देश में है ये आप लोग ही कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा भारत का पहला सबसे पहला बैंक है, कौन सा है हमारे भारत का? आरबीआई, एसबीआई, सीबीआई या फिर आईसीआईसीआई। तो इसमें जो भारत का पहला बैंक है वो है एसबीआई। ठीक है, क्या है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये है 20 बैंकों का बैंक। ठीक है, बैंकों का भी बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को, एसबीआई को, सीबीआई या फिर आईसीआईसीआई को। तो मैंने आपको 19 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, बीच में से इसका आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में आंसर। बाकी कैसी लगी आपको क्लास हमारी ये भी आप बताना मत भूलिएगा, और आपको किस टॉपिक पर आपको पूरा एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट चाहिए ये भी आप लोग बताइए। मैं उस टॉपिक पर प्रैक्टिस सेट लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और बाकी आपको दिखेंगे हमारे चैनल पर टॉपिक बैच भी आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। और वैसे भी जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट भी हम डेली लेकर आते रहते हैं, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे आपके लिए। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते जाइए, अपने दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक नए टॉपिक पर प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।